हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। हमारी सीरीज चल रही है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। मैं लास्ट टाइम आपको करवाया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने होमोलोगस सीरीज भी की थी, मेरे ख्याल से 2 3 क्वेश्चन भी किए, है ना, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे। तो आज जो है वो है बच्चे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामकरण करना। नॉमेनक्लेचर का मतलब उनका नामकरण करना, उनका नाम क्या होगा, नाम कैसे रखते हैं। तो हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं बच्चे, दो मेन सिस्टम हैं जिनके तहत नाम रखा जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। पहला नाम है, जो सिस्टम होगा वो है ट्रिवियल सिस्टम। ट्रिवियल सिस्टम का मतलब है कॉमन सिस्टम, मतलब कच्चा नाम। जैसे मान लो कि जो आप हैं या कोई भी होता है, एक कच्चा नाम होता है, एक पक्का नाम होता है। कच्चा नाम क्या होता है, जो घर पे रख देते हैं या यार दोस्त रख देते हैं। और पक्का नाम वो होता है जो आपके सर्टिफिकेट्स में भी लिखा जाता है, चाहे वो 10th का सर्टिफिकेट, चाहे आपके 10th का होगा, चाहे डिग्री का होगा, पासपोर्ट होगा, तो वो पक्का नाम हो गया। तो कच्चा नाम ऐसे ही होता है कि दो दो से रख दिया है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी कच्चा नाम और पक्का नाम होता है। ठीक है। तो जो कच्चा नाम उसको ट्रिवियल सिस्टम के अकॉर्डिंग रखते हैं या कॉमन सिस्टम बोल देते हैं। लेकिन जो आईयूपीसी नेमिंग सिस्टम है, आईयूपीसी सिस्टम में क्या होता है बच्चे, एक सर्टेन स्टैंडर्ड रूल्स के बेसिस पे ही आपका नाम रखा जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, याद रखिएगा, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो किए जाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने के लिए। तो अगर रूल फॉलो किए जाते हैं तो आईयूपीसी सिस्टम है। अदरवाइज ऐसे ही कॉमन सिस्टम में क्या होता है, ट्रिवियल सिस्टम में क्या होता है, जिस सोर्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हुआ है उस सोर्स के नाम पे ही कंपाउंड का नाम रख दिया जाएगा। समझ आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ मैंने बताया ट्रिवियल सिस्टम में कि कंपाउंड वर नेम्ड आफ्टर द सोर्स फ्रॉम विच दे वर ऑब्टेन्ड। जिस सोर्स से वो प्रोड्यूस होंगे उस सोर्स के ही बिहाफ पे उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे कि आपका मीथेन है, CH4, इसका नाम मीथेन है। याद रखना ये पहला मेंबर भी है आपके एल्केन फैमिली का। ठीक है, एक ही कार्बन है इसमें। इसका नाम मीथेन, मीथेन नाम क्यों, क्योंकि मार्स गैस है कहाँ पे, ये मार्शी लैंड्स में पाई जाती है, वहां से ये प्रोड्यूस होती है मार्शी लैंड से, तो नाम रख दिया मीथेन उसके हिसाब से। फिर HCOH, फॉर्मिक एसिड, या रेड आर्ट्स में पाया जाता है। कहाँ पे, रेड आर्ट्स में। ये फॉर्मिक फॉर्मेशिया होता है, ग्रीक वर्ड है, उसका नाम, उसका मतलब रेड आर्ट होता है, तो उसके हिसाब से तो नाम फॉर्मिक एसिड पड़ गया। फिर आपका है NH2CONH2, यूरिया। आपको याद होगा यूरिया सबसे पहले जब हमने लेक्चर फर्स्ट हाफ पढ़ा था, यूरिया क्या था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बनाया गया था, किसने, वुलर ने बनाया था, याद होगा। तो यूरिया क्या क्यों नाम था इसका, क्योंकि यूरिन में पाया जाता है, जो मैमल्स होते हैं उसके यूरिन में पाया जाता है ये, तो उसका नाम यूरिया रख दिया। ऐसे चाहिए मिथाइल अल्कोहल, CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, इसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है आपके वुड की। ठीक है। फिर CH3COH एसिटिक एसिड है जी, कॉमन नेम इसका। CH2 डबल बॉन्ड्स इथाइलिन, याद रखना इथाइलिन। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होंगी तो एसिटाइलिन। CH3CHO एसिटल्डिहाइड, ये CH3CO CH3 एसीटोन। याद रखें यहाँ पे एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो ये है एसिटल्डिहाइड है बच्चे, ये आपको देखो, ये जो एसिटल्डिहाइड है ये आपका जो एल्डिहाइड फैमिली है उसका फर्स्ट मेंबर है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो पहले 2 मेंबर होंगे ना, फर्स्ट 2 मेंबर्स या 3 मेंबर्स होंगे किसी भी फैमिली के, उनके कॉमन नेम आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में आ सकते हैं, आते भी हैं। ठीक है, उनका आपको जानकारी होनी चाहिए। समझ आ गई। ऐसे जो CH3CO, ये कीटोन फैमिली जो उसका फर्स्ट मेंबर है एसीटोन। याद रखेंगे, इनके नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये। और भी कुछ देख लेते हैं चलो। जैसे कि एग्जाम्पल हुआ, जो आपका एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड मैंने यहाँ पे कहा कि अगर कार्बन एक लगाई जाए, आपने देखा होगा, अगर एक कार्बन, ये एक कार्बन है, अगर दूसरी कार्बन आ गई तो एसिटल्डिहाइड। लेकिन मैंने कहा था वहां पे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी हो सकता है ना, अगर पहली कार्बन लगाई जाए तो CH3CHO बनता है। अगर सेकंड लगाई जाएगी तो क्या होगा, सॉरी, अगर आप सीधा H लगा दें, HCHO, तो ये बच्चे अगेन आपका बिल्कुल फर्स्ट मेंबर बन गया किसका, एल्डिहाइड फैमिली का। इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर्मल डिहाइड, नाम याद रखेंगे, फॉर्मल डिहाइड।
ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको नाम नहीं भूलना बच्चे। चलो आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर CH3CuNH2, ये जो एसिटामाइड है, एसिटामाइड, इनका नाम करने का तरीका भी देख लो। देखो ये CH3COH का नाम था एसिटिक एसिड, लॉजिकली याद रख सकते हैं, सबको तो CS 10th में पढ़कर आए हैं, CH3COH भी एसिटिक एसिड होता है। आप चेक करो, ये CH3CO यहाँ का तो सेम है, जो OH है, OH को हटा के क्या लगाया गया, NH2। तो जो पहला एसिटिक से बना क्या, एसिटा एसिड, ये सेम रखा, और अमाइड कौन होता है, CuNH2 को अमाइड बोल दिया गया। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है, आपको याद होगा मैं फंक्शनल ग्रुप पढ़ा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो वहां से आप उसको रेट कर सकते हैं, तो क्या बना, एसिटामाइड। ऐसे और ले सकते हैं हम एग्जाम्पल, जैसे कि CHCl3, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्लोरोफॉर्म, बार बार देखने को मिलता है ये। CHI3, ये कॉमन नेम है मुझे, ये कोई याद रखना, ये कोई IUPAC नेम नहीं बता रहा, ये कॉमन नेम है आपके, आइडोफॉर्म CHI3। ठीक है, CH3CN, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब CH3CN, इसको बोला एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है जी नाम ये। या बार बार देखेंगे, जैसे C6H6 बेंजीन होता है, ये स्पेशल नेम है लेकिन कॉमन नेम ही काउंट किए जाते हैं। आपका C6H5CH3, मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया गया, तो ये टॉलविन बन गए बच्चे, टॉलविन। ठीक है, नाम याद रखेंगे इनका। ऐसे ही अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगा दिया जाए तो ये एनिलीन बन गई, एनिलीन। ठीक है जी, ये नाम आपको याद होना चाहिए, कॉमन नेम है तो ये पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, इनका यूज होता है जब आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी तो वहां पे ये नाम आपको बहुत बार देखने को, बहुत बार रिपीट होंगे। और टेंशन ना लें, आपको जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको ये नाम भी होते याद होते चले जाएंगे। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। अब चलते हैं IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम में क्या होता है, तो मैंने बताया था IUPAC सिस्टम में क्या होता है, जो IUPAC सिस्टम है ये सर्टेन रूल्स को फॉलो करता है ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करने के लिए। ठीक है, तो लिखते हैं नेक्स्ट, इसको नोट कर लीजिएगा बच्चे, एक बार में साइड हो जाए तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और याद रखें मैंने आपको बताया हुआ है कि आपके लिए प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाएगी, ऑर्डर में मिलेगी। ठीक है, हर एक लेक्चर वहाँ पे। तो बी लिखेंगे बच्चे, IUPAC सिस्टम में क्या होता है, देखो जरा, बी है हमारा IUPAC सिस्टम। तो IUPAC सिस्टम में क्या होता है, सर्टेन रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं IUPAC सिस्टम का। तो ये क्या करता है, दिस सिस्टम यूजेस सर्टेन यूनिफॉर्म रूल्स या स्टैंडर्ड रूल्स बोल दो। ठीक है, यूजेस सर्टेन यूनिफॉर्म रूल्स टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है जी, यूनिफॉर्म रूल्स यूज करता है या स्टैंडर्ड रूल्स फॉलो करता है, ऐसा बोल सकते हैं। अब बात ये आती है कि जरा एक बात और, यहाँ पे थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री भी बताता हूँ, ये स्टार्टिंग कैसे हुआ, तो हिस्ट्री बताना जरूरी है। ये इसको जिनेवा सिस्टम भी कहा जाता है, IUPAC सिस्टम को जिनेवा सिस्टम भी कहा जाता है नॉमेनक्लेचर का। जिनेवा क्यों, क्योंकि बच्चे जो आपकी इंटरनेशनल कांग्रेस थी वहाँ पे मीटिंग हेल्ड हुई उसकी जिनेवा में, मेरे ख्याल से 1832 ऐसा कुछ था। तो वहाँ पे ये रूल फ्रेम किए गए थे, वहाँ पे बैठ के बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये रूल फ्रेम किए थे जो हम पढ़ते हैं सबसे पहले वहाँ पे। तो IUPAC सिस्टम को जिनेवा सिस्टम भी कहा जाता है, ये बात याद रखना, अपने नोट्स में लिख लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। और
आईयूपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईयूपीसी की फुल फॉर्म होती है बच्चे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि पता तो होना चाहिए ना आईयूपीसी का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, जिन्होंने रूल फॉर्म किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो आईयूपीसी सिस्टम होता है बच्चे, जब हम नामकरण करते हैं, मेनली इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, मेनली थ्री पार्ट्स होते हैं किसी भी आईयूपीसी सिस्टम में। आईयूपीसी सिस्टम in IUPAC system name consist of mainly थ्री पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं जी? पहला पार्ट को बोलते हैं वर्ड रूट याद रखें। मैं आपको इस तरीके से सिखाऊंगा, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये बात याद रखना, बिल्कुल सिंप्लीफाई वे में बताऊंगा। सेकंड होता है बच्चे आपका सफिक्स, देन थर्ड जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, याद रखेंगे। अब इनको पढ़ते हैं आराम से कि वर्ड रूट का क्या मतलब है, आपके सफिक्स का क्या मतलब है, और आपके प्रीफिक्स का क्या मतलब होता है। तो पहले सुनेंगे सर, जो वर्ड रूट है बच्चे, वर्ड रूट क्या बताता है? मैंने कहा कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा उसके तीन पार्ट में नाम लिखा जाता है। तीन पार्ट में क्या? वर्ड रूट में, सफिक्स में, प्रीफिक्स में। ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में। तो वर्ड रूट क्या बताता है, क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं आपकी एक चेन में, ठीक है जी, याद रखिएगा। नंबर ऑफ, इसको थोड़ा ऐसे लिखिएगा, बना के लिखिएगा, डिनोट्स द नंबर ऑफ, denotes the number of C atoms in the chain। जो कार्बन की चेन है जी, एक चेन चलेगी, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, वो कौन डिनोट करता है? वर्ड रूट डिनोट करता है। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, अगर एक कार्बन है तो सबने पढ़ा होगा मिथ बोलते हैं उसको, मिथ। दो हैं तो इथ बोलते हैं, तीन हैं तो प्रॉप, चार हैं तो ब्यूट, फाइव हैं तो पेंट, सिक्स हैं कार्बन तो हेक्स, अगर सेवन है तो हेप्ट, अगर एट है तो ऑक्ट, अगर नाइन है तो नॉन, 10 है तो डेक। इसको याद रखना है मेरे बच्चे कि अगर एक कार्बन है तो मिथ है, दो है तो इथ है, तीन है तो प्रॉप है, अप टू सॉन। ये आपको याद होने चाहिए कि अगर इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो उसको ऐसे डिनोट किया जाएगा चेन में, ठीक है जी। और 11 के लिए बच्चे, अगर 11 होंगे तो अनडेक, 12 होंगे तो डोडेक, अगर सी मेरे ख्याल से 20 होते हैं तो आइकोसेन बोलते हैं, ये भी याद रखना, इट्स आईसी, ठीक है जी, याद रखना मेरे बच्चों, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो वर्ड रूट है वो क्या डिनोट करता है कि कितने नंबर ऑफ सी एटम्स हैं चेन के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों, फिर आता है आपका सफिक्स। जो सफिक्स होता है वो क्या बताता है? सफिक्स डिनोट, देखो सफिक्स पहले टू टाइप्स का होता है फर्दर। सफिक्स इज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी सफिक्स एंड द सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। इसका मैं आपको लास्ट में शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में शॉर्टकट भी बताऊंगा कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, ठीक है। ये तो जस्ट क्योंकि ये तो आपने पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी सीबीएसई में है ये, तो आपको इतना जानकारी तो होनी चाहिए ना, वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है। लास्ट में जाते हुए आपको मैं सिंपल एक ये बोल लो कि ब्रह्मास्त्र बताऊंगा,
आपका कोई भी नाम हो सकता है ना, आप किसी का भी नाम कर सकते हैं, बस आपको वो रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो चलो जी, मैंने कहा सफिक्स, मैंने कहा सफिक्स हमें क्या बताता है, लेकिन सफिक्स टू टाइप्स के होते हैं बच्चे, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी, ध्यान रखेंगे, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो ध्यान सुनिएगा इनके बारे में, ये क्या बताते हैं। जो प्राइमरी सफिक्स है ये हमें ये बताता है कि जो आपके कार्बन चेन है ना, अब एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच्ड है ना, कार्बन चेन चल रही है, तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो किस प्रकार का है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब टाइप ऑफ लिंकेज बताता है कि लिंकेज किस प्रकार का है, एटम्स कार्बन एटम या कार्बन एटम के बीच में कहा है, मैंने ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन ना, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, कैसा टाइप का लिंकेज है, डबल बॉन्ड का लिंकेज है, सिंगल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, याद रखना मेरे बच्चों। तो प्राइमरी सर्विस क्या बताता है, डिनोट करता है, डिनोट्स द टाइप ऑफ लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज बिटवीन सी एटम्स, टाइप ऑफ लिंकेज याद रखिएगा, टाइप ऑफ लिंकेज बिटवीन, दोबारा बोल रहा हूँ, कार्बन एटम्स के बीच में है, कार्बन हाइड्रोजन या फिर कार्बोजन ऑक्सीजन के बीच में नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब मान लो, और ये क्या होता है, सेकेंडरी सर्विस क्या बताते हैं, किसी को पता है, जो यहाँ पे कोई वीडियो देख रहा है पहले से +2 का बच्चा, वो बता सकता है मेरे ख्याल से कि सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। जो सेकेंडरी सफिक्स बच्चे ये बताता है कि ये डिनोट करता है कि आपका कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो मॉलिक्यूल दिया होगा उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। आपको मैं फंक्शनल ग्रुप करवाए हैं, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमीन्स होती है, अमाइड होते हैं, तो वो बताता है कि वो वहाँ पे है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस को डिनोट करता है, ठीक है जी। तो सेकेंडरी सफिक्स बताता है डिनोट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन दी मॉलिक्यूल। समझ में आ गई जी, ये फंक्शनल ग्रुप को बताएगा मेरे बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं कि प्राइमरी सफिक्स में मान लो अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या करोगे, सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या, कैसे बताते हैं सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए बच्चे हम एन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एन, ए एन ई लगाते हैं। डबल बॉन्ड आया कार्बन के बीच में तो उसको करते हैं इन से, अगर ट्रिपल बॉन्ड आया कार्बन के बीच में तो आइन से। समझ में आ गया जी, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है जी, याद रखेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, मान लो कि अगर आपकी जो चेन है, कार्बन चेन है, उसमें मान लो कि डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 2 बार 3 बार, मतलब रिपीट पे आ रहा है, रेपिटेशन पे है, मतलब कंपाउंड के अंदर जो भी आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया होगा उसमें 2 बार या 3 बार आ रहा है, तो तब क्या करना है, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं, इफ डबल बॉन्ड, या सीधा बोलो, सीधा डबल या ट्रिपल बॉन्ड रिपीट itself 2, 3, 4 अप टू 7 टाइम्स, तो क्या करेंगे, 2 के लिए लगाया जाता है डाया, डाया वर्ड यूज करना है, 3 के लिए ट्राई वर्ड यूज करना है, 4 के लिए टेट्रा, और 5 के लिए पेंटा, समथिंग आपको याद रहेगा, ठीक है जी, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 बार रिपीट हुआ है तो डाया लगाएंगे, 3 बार रिपीट हुआ है तो ट्राई लगाएंगे, 4 बार रिपीट हुआ तो टेट्रा लगाएंगे उसके साथ, जो भी ये है इनके साथ, समझ आए। जैसे 2 बार मान लो कि आपका क्या हुआ, जो डबल बॉन्ड है वो 2 बार आ गया, ठीक है,
यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए नहीं है जी, सिंगल बॉन्ड रिपीट होते ही रहेंगे। कभी ये सोचे कोई सर डबल बॉन्ड के लिए, सॉरी सिंगल बॉन्ड के लिए लगा दें डाई एन, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के लिए है। सिंगल बॉन्ड तो होंगे ही, ओवरसी अगर कंपाउंड बन रहा है जो सिंगल बॉन्ड ही बनाती कार्बन। ठीक है, तो क्या होगा, डाईईन, ट्राईईन, ऐसे ही टेट्राईन, या ये क्या हो जाएगा डाईआइन। समझ पा रहे हैं मेरे ख्याल से? चलो जी बढ़िया, इसको लिख लो, नोट कर लीजिएगा मेरे बच्चे इसको। आगे चलते हैं। हाँ, मैंने मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया हुआ है कि फंक्शन कौन कौन से होते हैं। जैसे कि अगर मान लो वो कहेंगे जी अल्कोहल प्रेजेंट है, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है जी आपका, मैं थोड़ा सा इसको वाइड कर रहा हूँ। सपोज करते हैं कि अल्कोहल प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल में अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो कहा गया फिर क्या करोगे, तो स्कैंडिसरिक्स में क्या लिखोगे वहां पे, तो कहा गया जी हम लिखेंगे ओल। क्या लिखेंगे, ओल। अगर अल्कोहलिक का मतलब ओएच ग्रुप प्रेजेंट है, अगर अल्कोहल का मतलब कौन सा जी, ओएच ग्रुप, तो क्या लिखेंगे उसके लिए, ओल लिखेंगे जी हम लास्ट में, ओल। ठीक है, अगर और मान लो कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट का मतलब सीएचओ प्रेजेंट है, सीएचओ बोलते हैं एल्डिहाइड को, तो अल यूज होगा जी, अल, ए एल, अल। अगर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है फंक्शनल ग्रुप, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, लाइक दिस, तो यूज होता है ऑन। इसको वन मत पढ़ना, वन नहीं है ये, इसको बोलते हैं ऑन, ओ एन ई, ऑन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड है वहां पे प्रेजेंट, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है कौन सा होता है जी, फंक्शनल सी ओ ओ एच होता है, ये प्रेजेंट है, तो आप लगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, याद रखेंगे। समझ आ गया जी, याद रखिए इस बात को। और अगर मान लो अब और भी होते हैं आपके, जैसे कि एस्टर प्रेजेंट हुआ, मान लो कि एस्टर प्रेजेंट हुआ, तो एस्टर कौन होता है जी, एक होता है ईथर, एक होता है एस्टर। ठीक है, तो जो आपका एस्टर होगा उसके लिए क्या लगाओगे, अल्काइल O8, इसके लिए होता है अल्काइल O8, और एक होता है ईथर। यहाँ पे मैं दोनों को साथ में लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो ईथर का क्या होता है, आर ओ, में आपको मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसका, ईथर का होता है O, मतलब इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन चेन। एस्टर में क्या होता है, एस्टर में सी डबल बॉन्ड O, ओ आर, ये इसका फंक्शनल ग्रुप था। ठीक है, इसको इसका नाम आता है अल्काइल डैश O8, पीछे लग जाता है अल्काइल O8, करके दिखाऊंगा सब कुछ, टेंशन ना लीजिए। इसके पीछे लगता है ईथर के लिए क्या लगेगा, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन, याद रखेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। अमाइड, अमाइड जो होता है इसके लिए क्या लगता है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड का, मैंने बताया हुआ है। तो अगर ये प्रेजेंट हुआ तो क्या लगाएंगे, अमाइड ही लगाएंगे, इसका नाम ही अमाइड आता है, तो अमाइड से ही याद रखेंगे, अमाइड लगाते हैं इसके पीछे, अमाइड ही लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो एक ग्रुप और आता था अमाइड के साथ, जैसा अमीन, अमीन क्या होती थी जी, कार्बन के साथ NH2 ग्रुप को अमीन बोलते हैं, तो उसके लिए अमीन ही शब्द यूज होता है बच्चे, अमीन ही लगाया करते हैं। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, नोट कर लो इनको। एक और है नाइट्राइल, CN ग्रुप रह गया हमारा, नाइट्राइल, नाइट्राइल कहते हैं, नाइट्राइल का मतलब CN, सी ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट हुआ,
जो नाइट्राइल होता है वो क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो उसके लिए मुझे नाइट्राइल ही लगता है, याद रखिए, नाइट्राइल ही लगता है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मिस कर रहा हूँ, एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात, याद आ जाएगा। ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, NH2 हो गया, CONH2 हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल। ये याद रखना, अगर ये वाले ग्रुप प्रेजेंट होंगे, ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो उनके लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा इसके लिए ओल, अल, ऑन, ओइक एसिड, अल्काइल ओएट, अल्कोक्सी अल्कीन, अमाइड, अमीन, नाइट्राइल। ठीक है जी। हाँ, एक आइसोनाइट्राइल था, मतलब इसी से आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल क्या होता है जी, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, वो असल में एन ट्रिपल बॉन्ड सी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन इज फर्दर अटैच टू दी कार्बन चेन, यहाँ पे नाइट्रोजन इज अटैच टू दी कार्बन चेन, फर्क है दोनों, तो उसको आइसोनाइट्राइल ही कहा जाता है, आइसोनाइट्राइल, याद रखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे चलते हैं। एक और होता है एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड मैंने आपको याद होगा, आपको करवाया था, इसका फंक्शन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, एसिड क्लोराइड। जबकि मैं जनरल में कराया था सी डबल बॉन्ड ओ एक्स लिखा था, यहाँ पे एक्स का मतलब हाइड्रोजन, तो वो था एसिड हलाइड्स। ठीक है, याद रखेंगे इसका नाम होता है ऑयल क्लोराइड। ठीक है, ऑयल क्लोराइड, फ्लोरीन होगा फ्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, ऑयल, OYL, ऑयल क्लोराइड, याद रखेंगे। मैं आपको सब सिखाऊंगा, बस याद रखना कैसे यूज करेंगे, बस आप याद रखेंगे इसको। चलो जी, नोट कर लो मेरे बच्चों सबके सब, इसको एक बार पॉज कर लेना और नोट कर लेना इसको। चलो आगे चलते हैं। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि इनको यूज कैसे करेंगे, इनका यूज कैसे होगा। देखो फिर एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे पास है CH3, CH2, CH3, कहेंगे नाम कर लो, IUPAC नेम बताओ, तो अब वो सबसे क्या काउंट, कार्बन कितने हैं, 3 है, तो प्रॉप, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या, प्रॉप, नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लिए। फिर नेचर ऑफ लिंकेज कैसा है, नेचर ऑफ लिंकेज सिंपल से याद है, मैं अब आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, वो वर्ड रूट प्राइमरी, जो आपके प्राइमरी सफिक्स है या सेकेंडरी सफिक्स है उसकी टर्म में नहीं, अब उसका शॉर्टकट लिखना है। नंबर ऑफ कार्बन हम गिनने, प्रॉप हो गया। नेचर ऑफ लिंकेज क्या है जी, नेचर ऑफ लिंकेज, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्लस करेंगे इस पे एन। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं जी, तो कोई जरूरत ही नहीं है, बस नाम बन गया प्रोपेन, नाम क्या बन गया, प्रोपेन। एक और लेते हैं चलो, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या दिख रहा है, अगेन 3 कार्बन है, प्रॉप। नेचर ऑफ लिंकेज क्या है जी, डबल बॉन्ड आया है, एक ही बात तो सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, उसको नहीं गिनना, डबल बॉन्ड आया है तो क्या कहेंगे, प्रॉप इन। लेकिन कई बार ये बताना पड़ता है कि डबल बॉन्ड लगा कहाँ पे है, तो नंबरिंग सिस्टम होता है बच्चे 1 2 3, नंबरिंग इस वे में करनी है ताकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान सुनना, अभी ये रूल्स मैं पढ़ाऊंगा बाद में, टेंशन ना लीजिए, रूल्स हम लिखेंगे पूरे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। नंबरिंग करनी होती कार्बन की, 3 तो हैं, लेकिन आप सर आपने इधर से नंबरिंग क्यों नहीं की, मतलब ये क्यों नहीं किया 1 2 3, ऐसा क्यों नहीं किया, उधर से क्यों किया नंबरिंग आपने। तो नंबरिंग इस वे में करनी है, इस मैनर में करनी है मेरे बच्चे, ताकि जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप है, अगर इधर से करते तो 1 मिलता है, अगर इधर से करते हैं तो 2 मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग 2 पे आ जाता है डबल बॉन्ड, तो लोअर नंबर कौन है 1, तो याद रखेंगे प्रॉप प्लस, क्या लगाएंगे इसमें, पोजीशन बताओ 1 पे है जी, तो 1 प्लस इन, डबल बॉन्ड को बता दें इन कहाँ पे है,
फर्स्ट पोजीशन पे, तो नाम क्या बना, प्रोप 1 इन, ऐसे लिखा जाता है। कई बार 1 को वो लिखते ही नहीं है, सीधा लिखते हैं प्रोपीन, ये भी याद रखना। समझ आ गई? इसको लिखना तरीका कई बार ऐसे भी होता है, कई बार देखा है 1 प्रोपीन ऐसे लिखा होता है, 1 प्रोपीन। तो ये 1 ये बता रहा है कि 1 क्या बता रहा है कि जो ईन है ना, जो आपने ईन जिससे पहले आपने नंबर लिखा है, जो ईन है वो कौन से नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, मतलब फर्स्ट कार्बन पे है। समझ आ गई? तो ये भी बता रहा है कि जो ईन है वो फर्स्ट कार्बन पे है आपका। नंबरिंग कैसे होती है देखना, नंबरिंग इस वे में करनी है ताकि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिले। बात खत्म। चलो जी आगे चलते हैं। अब एक और कर लेते हैं, चलो CH3 CH2 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 OH, देखो हो गया। अगेन नंबरिंग किस सबसे होगी, सबसे पहले क्या लिखना होता है, कार्बन एटम कितने कितने कार्बन एटम, 4 है, तो ब्यूट यूज होगा 1 2 3 4। इधर से नंबरिंग क्यों की, क्योंकि जो फंक्शनल OH इज अ फंक्शनल ग्रुप ना, तो फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए, ये मैं बाद में कराऊंगा, ये पूरे प्रॉपर रूल्स लिखवाऊंगा, यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू है मेरे बच्चों, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें क्या हो जाए, थोड़ा सा फिट हो जाए। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे पहले, ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट। ब्यूट लिखा, लिंकेज कैसा है जी, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट प्लस एन आ जाएगा। फिर देखो यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH है। कौन सी कार्बन के साथ डिनोट किया गया, जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन पे अटैच्ड है, फर्स्ट कार्बन पे, तो बताना पड़ेगा +1। हाँ जी, OH को क्या कहा था, ओल, क्या कहा था, ओल, तो नाम क्या बना, ब्यूटेन 1 ओल। एक बात और चेक करो, ये जो एन का ई है, यहां पे नहीं लगा, ये ड्रॉप कर दिया, जो ई है एन में ई आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने लिखा ब्यूटेन, लेकिन ई को ड्रॉप कर दिया। तो याद रखेंगे ई को ड्रॉप किया जाता है अगर जो आपका लिंकेज है, मतलब सिंपल याद रखना है, टाइप ऑफ लिंकेज और जो फंक्शनल ग्रुप है वहां पे एकदम से साथ में वोवल्स आ गए, दो वोवल साथ में नहीं हो सकते, ई भी वोवल है और ओ भी क्या है, वोवल। तो अगर वोवल आ जाए फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे केस में, तो जो पहले वाला वोवल है वो आप ड्रॉप कर देंगे, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये ड्रॉप किया गया, आप लिख सकते हैं इज ड्रॉप्ड, ये देख सकते हैं आप नाम में ई नहीं आया। चलो जी आगे चलते हैं। ये जो है ड्रॉप क्यों किया गया है, ड्रॉप क्यों किया गया, क्योंकि दो वोवल, सिंपल शब्दों में याद रखना है, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, कि दो वोवल साथ में नहीं आएंगे जी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे मेरे बच्चे और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी हो जाएगी। मान लो ये वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, ये अगर डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे ऐसे, ये कौन सी फॉर्म है, कल हमने पढ़ी थी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये कौन है, CH3, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो नंबरिंग करनी है, पहले याद रखना नंबरिंग कैसे करनी है, ताकि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे लोएस्ट नंबर मिले। लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी ना, 1 2 3 4 5। तो क्या करते हैं सब, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 5 है, तो पेंट लिखूं, पेंट। फिर नेचर ऑफ लिंकेज क्या है भाई, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो क्या आएगा, एन, एन आ गया। फिर फंक्शन प्रेजेंट है, हाँ जी है। सी डबल बॉन्ड ओ है ना, ये सी डबल बॉन्ड, इस तरफ भी कार्बन चेन, इस तरफ भी कार्बन चेन, तो ये कीटोन हो गया। तो कीटोन के लिए क्या लिखना है, ऑन, क्या लिखना है, ऑन। पर लेकिन ये जरूर बताना है कि ये ऑन है कहाँ पे पोजीशन, तो किस कार्बन पे से, जो ऑन ग्रुप है वो किस कार्बन से अटैच्ड है, सेकंड कार्बन से अटैच्ड है, तो 2 ऑन। तो नाम बना मेरे बच्चों, पेंट, पेंटेन प्लस पेंटेन 2 ऑन।
पेंटेन 2 याद रखेंगे, ई को ड्रॉप किया मैंने क्योंकि आगे वोवल था वो। ठीक है जी, पेंटेन 2 आगे चलते हैं मेरे बच्चों। एक और शब्द और दिखाता हूँ आपको, एक इंपॉर्टेंट चीज। मान लो कि एग्जाम्पल है CH2 CH2 इसको CH करते हैं, CH2 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे है OH और यहाँ पे है OH आपका, ठीक है। अब नंबरिंग कैसे देखो, OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो 2 बार आ गया ना, 2 बार आ गए। नंबरिंग कैसे करिए ताकि सबसे लोएस्ट नंबर, अगर इधर से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 2 मिलता है, उधर से नंबरिंग करूँ तो 1 मिलता है। तो नंबरिंग कहाँ से होगी जी, यहीं से होगी, 1 2 3 4। तो क्या पता चला कितने कार्बन है, 4। तो ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट प्लस। हाँ जी, नेचर ऑफ लिंकेज कैसा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे प्लस। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हाँ जी है, OH है तो OH लेके चलते हैं ओल, लेकिन किस पोजीशन में बताना पड़ेगा, फर्स्ट पे भी है थर्ड पे भी है। 2 बार आ गया देखो, हमने कहा अगर 2 बार रिपीट होगा तो आपने डाया यूज करना है, 3 बार तो ट्राया। तो यहाँ पे हम पहले बताएंगे कि 1,3 पे है, जैसे कैसे लिखते हैं, हम कहेंगे 1 पे भी है, 3 पे है। कौन है, 2 बार आया तो डाई साथ में ओल। समझ आ गया, समझ में आ गया। तो नाम क्या आएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,3 डायोल। आप याद रखें यहाँ पे ई को ड्रॉप नहीं किया गया, ध्यान रखें, ई ड्रॉप नहीं किया गया। क्यों ई ड्रॉप क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उसके आगे डी आ गया जी पहले से ही, ई इज नॉट ड्रॉप्ड। ध्यान रखेंगे ऐसी बातों में, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन नाम गलत नहीं करना आपने, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा बच्चे, जो भी पढ़ाया है मैंने अब तक। चलो आगे चलते हैं। इसको नोट कर लो मेरे बच्चों सबके सब, ठीक है, पॉज कर नोट कर लेना, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हमारे पास हमने वर्ड रूट पढ़ लिया, सफिक्स पढ़ लिया, थर्ड रह गया प्रीफिक्स। तो सुनिए आप प्रीफिक्स के बारे में, ये थर्ड था जी प्रीफिक्स, ये थर्ड पार्ट था उसका, 3 मेन पार्ट थे। तो प्रीफिक्स क्या बताता है, प्रीफिक्स ये देखो, कई ऐसे ग्रुप हैं ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कई ऐसे ग्रुप आते हैं बच्चे जिनको हम फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं करते। ध्यान सुनना, मैंने कहा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई ऐसे ग्रुप हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, मतलब उनको फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। तो उनके लिए क्या यूज होता है, उनके लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तो कहा फिर आप उनको मानते क्या हैं, उनको हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं बच्चे। क्या मानते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ गई। तो मतलब ये वो ग्रुप है आपके जिनको फंक्शनल ग्रुप नहीं कहा जाता, उनको सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है। तो उनको बताने के लिए कि ये भी प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में, उनके लिए यूज किया जाता है प्रीफिक्स। तो देखिए कैसे यूज करते हैं, पहले लिख लेते हैं इसके बारे में जो मैंने बताया। देयर आर many groups which are not considered as functional groups, जिनको फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता, ठीक है, उनको कंसिडर किया जाता इन दी IUPAC नेम, इन दी IUPAC सिस्टम बोल दो सिंपल, ठीक है। तो सुनिएगा, ठीक है। तो दीज आर रिगार्डेड एज, क्या सिर्फ माना क्या जाता है, दीज आर रिगार्डेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट, उनको सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है, ठीक है जी। अब इसको मैं बताता हूँ, मान लो वो है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल याद रखना,
जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप, मैंने आपको एक बार बताया था कि अल्काइल का क्या मतलब होता है। अल्काइल का मतलब होता है ओपन चेन, कार्बन की ओपन चेन, किसी और के एटम की नहीं। कार्बन की ओपन चेन को अल्काइल ग्रुप कहा जाता है। तो स्टार्ट करके पहले पहला मेंबर वो कौन होगा, CH3। जैसे CH4 होते हैं बच्चे, तो एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या होगा CH3, और ये जो एक बॉन्ड रह गया कार्बन का, ये किससे अटैच होगा, जो आपकी प्रॉपर चेन है। जैसे ये मान लो यहाँ पे मैं CH की जगह क्या कर देता, CH3 कर देता, तो मेन चेन तो ये आ गई, लेकिन ये जो CH3 था ये काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब आपकी मेन चेन में तो नहीं है ना ये, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी, बात याद रखना। या फिर दो कार्बन होंगे तो क्या होगा, C2H5 मतलब CH2CH3, इसको C2H5 भी लिख सकते हैं यहाँ। तीन होंगे तो CH2CH2CH3, CH2CH2CH3 ऐसे लिख सकते हैं। इनको डिनोट भी किया जाता है बच्चे, जो अगर सिंपल ये इसको बोलते मिथाइल, मिथाइल ग्रुप, इसको इथाइल, इसको प्रोपाइल ग्रुप। याद है जब ये एज अ सब्स्टिट्यूट, इनके पीछे क्या लग रहा है, वाई एल लग रहा है, देखो वाई एल, मैंने कहा मिथाइल, मिथाइल, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, ये वाई एल लग रहा है इनके पीछे, ध्यान से देखो। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है तो याद रखना उसके पीछे वाई एल लगता है, ठीक है, उसके पीछे एन, इन या आइन नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखना मेरी बात। तो चलो, डिनोट का तरीका है, एब्रीविएशन है इसका, शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि CH3 को कई बार ऐसे भी नोट किया जाता है MT, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। मिथाइल, ऐसे ही आपका इथाइल को ET, ठीक है जी। ये इनके डिनोट करने के तरीके हैं बच्चे। चलो जी आगे चलते हैं। प्रोपाइल को मेरे ख्याल से PR से डिनोट करेंगे वो, ठीक है। ये इनके तरीके हैं, मतलब शॉर्टकट मारने के। ये आपकी NCERT में है, ये मैं सोच रहा हूँ कि NCERT में नहीं है, ये NCERT का पार्ट है। चलो जी आगे चलते हैं। ये पहला एग्जाम्पल थे कि जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं उनको हम फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते, उनको मानते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो उनके नामकरण ऐसे किए जाते हैं। आगे सुनना, अब हमारे पास कुछ और भी है फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है जी, नॉट रिगार्डेड एज, नॉट रिगार्डेड एज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं, मतलब कुछ ऐसे हमारे पास ग्रुप हैं जो देखने में लगता है कि वो फंक्शनल ग्रुप होंगे, पर लेकिन उनको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते। जैसे कि मान लो फ्लोरीन आ गया लगा हुआ कहीं, फ्लोरीन एटम आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोरो, वो सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा बच्चे, याद रखना, फ्लोरो। ऐसे ही Cl लगा आ गया तो क्लोरो, आयोडीन लगा आ गया तो आइडो, याद रख पाएंगे। ब्रोमीन लगा आ गया तो ब्रोमो, ब्रोमो, ठीक है जी। बाकी और भी हमारे पास ग्रुप हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता। कई बार देखो, मान लो कि जैसे अभी हमने पढ़ा था कि आपका जो एल्कोहल होता है वो एक फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है। मान लो कि अंडर सर किसी सब्सटेंस, मैं आपको बाद में इनके लॉजिक समझाऊंगा। मान लो किसी कारण वो फंक्शनल ग्रुप नहीं माना गया, मतलब उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। जो OH है वो प्रेजेंट है कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, लेकिन उसको प्रायोरिटी नहीं दी गई। प्रायोरिटी का मतलब उसको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं माना गया, तो फिर क्या मानेंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो उस टाइम पे OH के लिए बच्चे हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। वैसे क्या यूज करते थे, अगर वो फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाता
तो यूज होता ओल। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या यूज करेंगे, हाइड्रोक्सी। याद रखिए इस बात को, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से आपको। एक और होता है NH2। आपको याद होगा NH2 को हम फंक्शन, उसको क्या लिखा था आपने, अमीन लिखा था। क्या लिखा था, अमीन। अब मान लो अगेन इसको आप फंक्शन नहीं मान रहे, मतलब प्योरिटी नहीं दी गई, तो क्या इसको कहेंगे अमीनो। याद रखिए, अमीनो कहेंगे, अमीन नहीं कहेंगे। अमीन तब जब इसको प्योरिटी दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट एक NO2 होता है बच्चे, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, तो आसान याद है, नाइट्रो। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो, ठीक है। एक होता है OR, ये भी बहुत यूज होता है। आर का मतलब मैंने कहा कार्बन चेन। कौन सी कार्बन चेन, ओपन अल्काइल, तो उनका नाम होता है एल्कॉक्सी। इसका एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि R हो गया CH3 लग गया, OCH3, एग्जांपल के तौर पे लो OCH3, तो क्या कहोगे, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। मान लो OC2H5 आ गया, तो क्या कहोगे, इथॉक्सी। ये एज अ सब्स्टिट्यूट काउंट किए जाएंगे बच्चे फिर, ठीक है। याद रखिए इनका नाम। अगर NO हुआ, NO को भी हम नहीं मानते, उसको तो नाइट्रोसो। नाइट्रोसो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। NO इज नाइट्रोसो, NO2 इज नाइट्रो। फर्क याद रखिए बच्चे, ठीक है, लिख लो। एक होता है N2, ऐसे होता है N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डाई आइजो। याद रखिए डाई आइजो। वहां पे स्पेस कम पड़ रही है, मैं इधर लिख देता हूं। इनको याद रखें बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये। इनका यूज करना आ जाएगा थोड़ी देर में, रुक जाओ, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको याद हो जाएगा ये। एक और मान लो कि अगर ऐसे CH3 ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है, मान लो कार्बन चेन है जी, देखो ये मतलब कार्बन चेन है, लेकिन जो आपकी मेन चेन होगी, जो मेन चेन है या प्रिंसिपल चेन बोलते हैं, उसका पार्ट नहीं होगा ये, तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इसको क्या, देखो 3 कार्बन लगे हैं, इसको प्रॉप नहीं बोलना। क्यों प्रॉप, क्यों, क्योंकि ये वाली कार्बन अटैच्ड है, ये वाली तो क्या आ रही है, मतलब अलग से ही एक चेन बन रही है। इसको बोला जाता है, देखो सेकंड कार्बन अटैच्ड होगी ना कि फर्स्ट कार्बन अटैच। अगर फर्स्ट कार्बन अटैच्ड होती तो मैं प्रोपाइल बोल देता, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। अगर पहली कार्बन अटैच्ड, ये कार्बन अटैच्ड होती मेन चेन के साथ, तो प्रोपाइल हो जाता। लेकिन सेकंड कार्बन अटैच्ड है, तो आपको याद होगा मैंने आपको कुछ नाम याद करवाए थे, एन, आइसो और नियो। तो उसमें से क्या बनेगा, ये आइसो, क्या बनेगा बच्चों, आइसो प्रोपाइल। याद रखेंगे। अटैच, मोड ऑफ अटैचमेंट याद रखें, आपकी अटैचमेंट कहाँ से है, मेन चेन की। जैसे एग्जांपल और देते हैं आपको, सपोज करना ऐसे मान लो CH3 CH2 CH3। ध्यान से देखो, अब ये भी मेन चेन का पार्ट नहीं है, एज सब्स्टिट्यूएंट आ गया, पर लेकिन कौन सी कार्बन अटैच्ड है, सेकंड कार्बन है ये, तो क्या नाम आएगा, टोटल कार्बन कितनी है, टोटल कार्बन कितनी है, 4 है, तो क्या कहोगे, आइसोब्यूटाइल। हाँ भाई, आइसोब्यूटाइल कहोगे क्या इसको, नहीं, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि ये कार्बन सेकेंडरी है, ये इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी, एस सेकेंडरी ब्यूटाइल। आइसो नहीं बोल सकते, आइसो का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो मिथाइल होता था, याद करो। तो आइसोब्यूटाइल आप कहेंगे सर, आइसोब्यूटाइल किसको कहेंगे फिर, चलो बता ही देता हूँ। अगर मान लो ये ऐसा हुआ, इंपॉर्टेंट आपको तो कहीं दिमाग में ना रह जाए कि सर ने बताया नहीं, सच CH2 CH3 CH3। अब देखो ये सेकंड कार्बन है, ये डायरेक्टली अटैच्ड है, ये सेकंड कार्बन पे CH3 लगा है, तो इसको कहेंगे आइसोब्यूटाइल। आइसो
ब्यूटाइल। फर्क याद रखना बच्चों, सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो फिर आगे टर्शियरी ब्यूटाइल भी दिखा देता हूँ। टर्शियरी ब्यूटाइल का मतलब ये कार्बन आपकी अटैच्ड होगी मेन चेन के साथ, तो ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया। मतलब टोटल कार्बन तो 4 है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ऐसे, टर्शियरी ब्यूटाइल। एक बात और याद रखना, सेकेंडरी लिख रहा हूँ या टर्शियरी लिख रहा हूँ तो इनके बीच में एक हाइफन लगे। आइसो लिख रहा हूँ या नियो लिख रहा हूँ तब उनके बीच में कोई स्पेस नहीं आएगी, ये भी याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब जो कंप्लीट आईयूपीएसी नेम होता है वो कैसे लिखा जाता है, इनको एक बार नोट कर लेना, ठीक है। नोट कर लो पॉज करके एक बार। अब जो आईयूपीएसी नेम है वो पूरे का पूरा लिखा कैसे जाता है वो बता देता हूँ बच्चे मैं आपको। पहले मैं बताऊंगा आपको वही जो हमने पढ़ा है वर्ड रूट की फॉर्म में, कंप्लीट आईयूपीएसी नेम, कंप्लीट आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। तो पहले कौन आता है जी, प्रीफिक्स, जो सबसे लास्ट में पढ़ा हमने अभी पढ़ा, प्रीफिक्स आता है। फिर आता है मेरे बच्चे वर्ड रूट, ठीक है, याद रखेंगे वर्ड रूट। फिर आता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। फिर आता है सेकेंडरी सफिक्स। अब इसका शॉर्टकट कैसे बनाना है, हम बार बार ये थोड़ा यूज करेंगे सफिक्स सफिक्स वर्ड रूट बोलना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रीफिक्स का क्या मतलब था, फंक्शनल ग्रुप, तो याद था सब, सॉरी, प्रीफिक्स का मतलब क्या था, सब्स्टिट्यूएंट, क्या था, सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले किसको लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, याद रखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। फिर वर्ड रूट का मतलब कितने नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ सी एटम्स, ठीक है। पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा उसका नाम, फिर नंबर ऑफ सी एटम लिखे जाएंगे, फिर लिखा जाएगा टाइप ऑफ लिंकेज क्या है, डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है क्या है, टाइप ऑफ लिंकेज। और लास्ट में लिखा जाएगा फंक्शनल ग्रुप, लास्ट में क्या आएगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप। याद रखें इस बात को, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपको ये शॉर्ट सीधा है, पहले सब्स्टिट्यूएंट, नंबर ऑफ सी एटम्स, देन टाइप ऑफ लिंकेज, देन फंक्शनल ग्रुप। जेई मेंस के लिए आप ये भी याद रखना, ये डिनोट क्या करते हैं, किस किस को डिनोट करते हैं। जेई मेंस में आपको डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है या नीट में, ठीक है जी। चलो अब चलते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल समझाता हूँ आपको, एक दो एग्जांपल लेता हूँ पहले। अभी याद रखना, अभी मैंने रूल्स नहीं बताए, हम मैंने कहा ना कि आईयूपीएसी नेमिंग में कुछ रूल्स हैं जिनके बेस पे नामकरण किया जाता है। वो रूल्स अब तक नहीं मैंने आपको बताया, बस थोड़ा सा बीच में एक वो ओवरव्यू दिया, ठीक है। थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ आए। पहले मान लो मेरे पास एग्जांपल है मेरे बच्चे, ये एग्जांपल है जी, देखो अब ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करना होता है, कार्बन चेन देखो, सबसे लंबी चेन है वो देख लो, कौन है, दिख ही रही है, ये कार्बन 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 कार्बन। समझ आ गया कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे जी, वहां से करेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप को सबसे लोएस्ट नंबर मिलता है। तो ओ एच फंक्शनल ग्रुप हो गया, बी आर को हम मानते नहीं, अभी लिख कर आया हूँ, उनको नहीं, उनको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो बी आर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, ओ एच होगा फंक्शनल। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, इस कार्बन से, 1 2 3 4 5 नंबरिंग होगी। तो सबसे पहले क्या लिखा, सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कौन है जी, बी आर। तो क्या आएगा, ब्रोमो। लेकिन पता ही नहीं लगा कहाँ पे, किस कार्बन से अटैच्ड है, थर्ड कार्बन से। तो क्या आएगा, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूएंट के बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं जी, 5। तो क्या लगा, पेंट।
पेंट। समझ आ रहा है? फिर क्या आएगा? टाइप ऑफ लिंकेज, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो पेंटेन, पेंटेन। फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन है जी? OH है, तो ओल लिखेंगे, लेकिन किससे अटैच्ड है, किस कार्बन से अटैच्ड है? फर्स्ट कार्बन से, तो एन वन ओल। अगेन जो O है और ये वोवल है, तो पहला जो वोवल है उसको ड्रॉप करेंगे आप। समझ आया होगा मेरे बच्चों नामकरण कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक से बताया आपको, याद रखना है इस बात को, कैसे बताया मैंने। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऐसे है जी, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। ध्यान से देखो, इसमें क्या है? कार्बन आइटम है, डबल बॉन्ड है, तो क्या करेंगे? डबल बॉन्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप, मैंने आपको बताया भी यही। तो भाई नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन काउंट, अगर इधर से नंबरिंग करूं तो वन ही मिल, डबल बॉन्ड को इधर से करूं तब भी डबल बॉन्ड को वन मिल रहा है, तो कहीं से भी कर लो। 1 2 3 4, 4 कार्बन आइटम। कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। नंबर ऑफ सी आइटम कितने हैं? 4, तो क्या आएगा? ब्यूट, ब्यूट आएगा जी। फिर लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज कैसा है? डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड है जी। कहाँ कहाँ पे, कहाँ स्टार्ट हुआ है? एक तो फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है और एक थर्ड से, तो क्या लिखे? 1 ब्यूटा 1,3, ब्यूट 1,3, दो बार आया इन, इन आए ना, तो डाई इन, डाई इन। अब एक बात याद रखना बच्चे, ये स्पेशल केस होते हैं जब भी जो इन है या आइन है, ध्यान से मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, जो इन है या आइन है उसके साथ अगर लगे डाया, ट्राया ऐसा लग रहा है, तो जो आपका वर्ड रूट है, वर्ड रूट ब्यूट है, मिथ है, कुछ भी है, पेंट है, उसके आगे ए लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ए, मतलब ये बन जाएगा ब्यूटा 1,3 डाइन। इसको ए को अंडरलाइन कर लें ताकि आपको याद रहे कि ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। जो ए है ये एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है अगर जो आपका टाइप ऑफ लिंकेज है उसमें डाई या ट्राइमो 2 या 3 बार रिपीट होता है। इंपॉर्टेंट याद रखना, स्टार मार्क करें ताकि आपको कभी गलती ना हो इसमें। यहाँ ये एक्स्ट्रा ए ऐड किया गया है, एक्स्ट्रा ए इज एडेड टू दी वर्ड रूट, टू दी वर्ड रूट। ठीक है, क्यों किया गया है? क्योंकि जो आपका टाइप ऑफ लिंकेज था इन, उसके आगे अगर डाया ट्राया ऐसा कुछ आए तो आप ए को ऐड करेंगे, याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ। इसका नामकरण करो जरा, देखते हैं जो मैंने सिखाया आपको आता है। एक बार खुद ट्राई करें फिर मैं करता हूँ। जो मैंने सिखाया है सीधा शॉर्टकट देखो, उससे नामकरण होता है क्या? सबसे पहले क्या चुनना है? पता करें सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन है। लॉन्गेस्ट चेन दिख रही है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, यहाँ पे कार्बन है ना? तो क्या होगा? स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? कार्बन को नंबरिंग करना, चुन तो ली, नंबरिंग वहां से स्टार्ट होगी जहां से जो फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे लोएस्ट नंबर। ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, देखो आगे सर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अगर ये सी है, यहाँ पे सी लगा है जी, तो ये है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ऐसे है ये असल में। थोड़ा सा ओपन अप करके दिखाऊं तो ये क्या है? CH3
ये सी डबल बॉन्ड, ये सी सी एल, फिर डबल बॉन्ड यहाँ, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, देन ये सी के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है जी, तो एक एच लगा होगा इसके साथ, ये अगेन सी डबल बॉन्ड एच, देन सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये असल में ऐसा है, समझ में आ गया? मैंने आपको सिखाया है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से इसमें, और इसको इसमें करवाया था मैंने लास्ट टाइम। तो नाम बताओ कैसा होगा? नंबरिंग कहाँ स्टार्ट होगी जी? 1 यहाँ से, 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट है, सबसे पहले लिखना पड़ेगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट है देखो। सब्स्टिट्यूएंट कौन होता है? ये मेन चेन हो गई, ये मेन चेन है जी। मेन चेन के बाहर कौन कौन है? Cl है, जबकि ये तो क्या है पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप है। Cl इज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो कहाँ पे लगा है, कौन सी कार्बन पे? सब Cl, फोर्थ कार्बन पे, तो क्या कहेंगे? 4 क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले। देन नंबर ऑफ सी एटम कितने हैं जी? 5, तो क्या लिखेंगे? पेंट। फिर क्या लिखेंगे? नेचर ऑफ लिंकेज, टाइप ऑफ लिंकेज क्या है? डबल बॉन्ड है, लेकिन कहाँ पे हुआ है? सेकंड कार्बन से स्टार्ट हुआ है जी, एक ही है, तो क्या लिखेंगे? पेंट टू इन, यही आएगा। फिर लास्ट में फंक्शनल ग्रुप कौन है? COH। COH के लिए क्या यूज करते थे? ओइक एसिड। फर्स्ट कार्बन में फर्स्ट पे है, इसके लिए 1 ओइक एसिड। समझ में आ गया जी? अगेन जो ई है वो ड्रॉप होगा यहां से, क्योंकि जो ई है और ओ है एक साथ में वोवल नहीं आते, बताया था मैंने, ये याद रखेंगे मेरे बच्चों। इनके बीच में देखो कोई स्पेस नहीं है, स्पेस लास्ट में ओइक एसिड, एसिड ओइक और एसिड के बीच में स्पेस है, बाकी कोई स्पेस नहीं आती इनके बीच में, ये भी याद रखना है। स्पेस दिए चलो, आपको दिख रहा है मैंने स्पेस नहीं दी तब तक, ठीक है जी। नोट कर लो मेरे बच्चों सबके सब। इसके बाद मैं क्या करूंगा, हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और कुछ आपके साथ क्या है, जो कॉमन सिस्टम है बच्चे, कॉमन सिस्टम में ना कुछ प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं, वो प्रीफिक्सेस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है मेरे ख्याल से बच्चों, ठीक है, अगर अदरवाइज ज़्यादा हो जाएगा, इसको आराम से पढ़िएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जो कॉमन सिस्टम है, कॉमन सिस्टम में क्या होता है, कुछ प्रीफिक्सेस यूज किए जाते हैं और वो आपके IUPAC में डायरेक्ट यूज कर लिए जाते हैं, मतलब मिक्सिंग कर दी जाती है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है जी, उनके बारे में जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और जो रूल्स हैं, रूल्स क्या बनाए गए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं मेरे बच्चों।